हेलो डी स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में। और हम कंटिन्यू करेंगे अपने प्रीवियस सेशंस को, जो कि रूट वर्ड जो कि हम पढ़ रहे हैं। ओके, और रूट वर्ड का ये सेकेंड लेक्चर है, ये लेक्चर नंबर सेकेंड है। और यहाँ हमें पढ़ना है वर्ड मैनिया, ये मैनिक से, जिसका अर्थ होता है मैडनेस, पागलपन। वन हु हैज़ मैनिया, जिसके पास किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा क्या होती है, सनक होती है। मैनिया का अर्थ ही होता है क्या, सनक। ओके, तो आज की सेशन में हम क्या पढ़ेंगे, मैनिया या मैनिक। मैनिया एक नाउन है, मैनिक क्या है, एक एडजेक्टिव है, जिसका मीनिंग होता है क्या, मैडनेस। वन हु हैज़ मैनिया, जिसके पास नशा होती है, सनक होती है। ओके, जिसको सनक होती है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं मैनिया। ओके, जैसे यहाँ पे लिखा है क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया का अर्थ होता है जिसको चोरी करने की नशा होती है, चोरी करने की सनक होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे क्लैप्टोमेनिया। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए लिया दिया गया है, जीतू स्टील्स थिंग्स बिकॉज ऑफ हिज क्लैप्टोमेनिया। अपने चोरी करने के नशा के कारण वो जीतू चीज़ों को चुराता है। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड है आप सभी के समक्ष लिखा हुआ पायरोमैनिया। पायरो का अर्थ होता है चिता, और मैनिया मतलब नशा, जिसको आग लगाने की क्या हो, सनक हो। यानी कि आग लगाने की सनक को हम क्या बोलेंगे, पायरोमैनिया बोलेंगे। पायरो मीन्स फायर, ठीक है। मैनिया का अर्थ हो जाएगा क्या, नशा। यानी कि मैनिया फॉर सेटिंग द थिंग्स ऑन फायर, यानी कि आग लगाने की सनक होना, उसको बोलेंगे क्या, पायरोमैनिया। जैसे विशाल सेट द शॉप ऑन फायर। विशाल जो शॉप था उसको, उसमें आग लगा दिया, बिकॉज ऑफ हिज पायरोमैनिया, अपने पायरोमैनिया के कारण, अपने आग लगाने की सनक के कारण। नेक्स्ट है डिप्सोमैनिया। डिप्सोमैनिया का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा पीने का, जिसको शौक जिसको बहुत ज़्यादा पीने का सनक होता है, अलग अलग तरीके का शराब को पिएगा, उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं, डिप्सोमैनिया। यानी कि मैनिया फॉर हैविंग अल्कोहल, अल्कोहल हो पीने का क्या होना, सनक होना, नशा होना। जैसे कि दिनेश इज फायर्ड फ्रॉम हिज जॉब, उसको फायर कर दिया गया उसकी जॉब से, क्यों, क्योंकि हिज बॉस न्यू अबाउट हिज हैबिट ऑफ डिप्सोमैनिया, क्योंकि उसका बॉस उसके डिप्सोमैनिया के हैबिट के बारे में जानता था। तो ये डिप्सोमैनिया का आपने यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी ले लिया। नेक्स्ट वर्ड है बिब्लोमैनिया। बिब्लोमैनिया जहाँ पे होती है, बिब्लो का अर्थ होता है बुक, और मैनिया मतलब नशा। जहाँ पे बिब्लियो मतलब क्या हो जाएगा, बुक। मैनिया फॉर बुक्स, किताबों के लिए जब सनक होती है, अलग अलग तरीके की किताबों को आप एकत्रित करते हैं, एक जगह पे संग्रह करते हैं, अलग अलग किताबों को पढ़ने की आपको हैबिट होती है, तो उसको बोलते हैं बिब्लोमैनिया। ओके, जैसे कि नरेश हैज़ बिब्लोमैनिया, नरेश के पास क्या है, बिब्लोमैनिया, किताब का सनक है। सो इसीलिए ही ओपन अ लाइब्रेरी, उसने एक लाइब्रेरी खोल लिया। ओके, नेक्स्ट है इग्रोमैनिया। क्या, इग्रो का अर्थ होता है यूनिट ऑफ वर्क, एंड मैनिया मतलब होता है क्या, नशा। यानी कि अ यूनिट ऑफ वर्क, जिसको काम करने की इकाई को बोलते हैं, जिसको काम की सनक होती है ना, उस व्यक्ति, मैनिया फॉर वर्क, उसको हम क्या बोलते हैं, इग्रोमैनिया बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो, ईशांत डज नॉट टेक प्रॉपर रेस्ट। ईशांत प्रॉपर रेस्ट नहीं लेता, क्यों, क्योंकि ही हैज इग्रोमैनिया, उसको काम करने की क्या है, सनक है। नेक्स्ट लोगोमैनिया मतलब होता है जिसको बहुत ज़्यादा बोलने की क्या होती है, सनक होती है, यानी मैनिया फॉर टॉकिंग, बात करने की सनक। जैसे गर्ल्स आर द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ लोगोमैनिया। लोगोमैनिया का जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो गर्ल्स हैं, क्योंकि गर्ल्स बहुत ज़्यादा बातूनी होती हैं, उनको बात करने की बहुत सनक होती है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है मेगलोमैनिया। मेगा मतलब होता है बिग, और सुपर, ठीक है। जैसे कि बड़ी चीज़ों का शक्तिशाली होने की सनक होना, यानी कि मैनिया फॉर बीइंग वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल होने का क्या होना, सनक होना। उसको आप क्या बोलोगे, उसको आपको बोलना पड़ेगा क्या, लो मेगेलोमैनिया। ओके, मेगेलोमैनिया का अर्थ क्या हो जाएगा, मैनिया फॉर बीइंग पावरफुल। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं, राहुल गांधी हैज़ मेगेलोमेनिया, सो ही ऑलवेज मेक बैड कमेंट्स अबाउट नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट सोफो, सोफो को आपने पढ़ा था ना, सोफो का अर्थ होता है क्या, विजडम, ज्ञान, और मैनिया मतलब नशा। यानी कि मैनिया फॉर बीइंग इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट होने का नशा, यानी विद्वान होने की सनक को हम बोलते हैं क्या, सोफो, सोफोमैनिया।
एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हो कि व्हेन सम पर्सन ट्राइज, जब कोई व्यक्ति कोशिश करता है टू शो ऑफ, दिखावा करने का, दैट कि ही इज इंटेलिजेंट, वह इंटेलिजेंट है, यू मस्ट नो, आपको अवश्य पता लगा लेना चाहिए दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम सोफोमेनिया, और सोफोमेनिया से क्या कर रहा है, सफर कर रहा है, पीड़ित है, यानी कि उसको ज्ञान की ललक है, उसको ज्ञान की सनक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड है फोटोमेनिया। फोटो का अर्थ होता है क्या, लाइट, और मैनिया मतलब सनक। फोटो मतलब क्या हो जाएगा, लाइट, और मैनिया मतलब सनक, यानी कि मैनिया फॉर लाइट, जहाँ पे प्रकाश के लिए सनक होगी। जैसे कि शाहरुख इज नॉट अ विक्टिम ऑफ फोटोमेनिया, शाहरुख एक फोटोमेनिया का विक्टिम नहीं है, पीड़ित नहीं है। ही इज अ सुपरस्टार, वह एक सुपरस्टार है, दैट्स वाई, इसीलिए लाइट्स रिमेन ऑन फॉर हिम, इसीलिए उसके लिए क्या करता है, लाइट रहती है। नेक्स्ट, सीडोमैनिया, सीडो मतलब क्या होता है, रॉन्ग, झूठा, फॉल्स, और मैनिया मतलब शनक, यानी कि मैनिया फॉर टेलिंग लाई, झूठ बोलने के सनक को क्या, वो झूठ बोलने क्या, बोलने की जो सनक होती है ना, उसको हम बोलते हैं क्या, सीडो सीडोमैनिया। ओके, जैसे पाकिस्तान इज अ सीडोमैनिक एज इट ऑलवेज लाइज अबाउट हिज टेररिस्ट्स, पाकिस्तान एक क्या है, पाकिस्तान एक झूठ बोलने पाकिस्तान को झूठ बोलने की सनक है, क्यों, क्योंकि वो हमेशा आतंकवादियों के बारे में क्या करता है, झूठ बोलता है। नेक्स्ट, स्क्वेंडर मैनिया, स्क्वेंडर का अर्थ होता है चीज़ों को गंवाना, वेस्ट करना, क्या करना, जैसे कि स्पेंडिंग मनी वेस्टफुली, मतलब कि फिजूल खर्च करना, पैसों को बर्बाद करना, उसको बोलते हैं स्क्वेंडर मैनिया। जहाँ पे एक व्यक्ति को या किसी व्यक्ति को अत्यधिक पैसे खर्च करने की सनक होती है, तो उसको हम इस इंग्लिश में बोलेंगे स्क्वेंडर मैनिया। ओके, फिजूल पैसे खर्च करने की सनक को बोलेंगे। लाइक स्क्वेंडर मैनिया इज नॉट द रीजन फॉर हिज वेस्टिंग मनी, इट इज हिज फादर who gives that much money for him to spend. Next, नेक्स्ट वर्ड है फाइटोमेनिया। फाइटो का अर्थ होता है प्लांट्स, जहाँ पे पौधे लगाने की सनक को बोला जाता है फाइटोमेनिया। फाइटो आपने पहले भी पढ़ा था, जिसका मीनिंग होता है क्या, प्लांट्स। मैनिया फॉर कलेक्टिंग प्लांट्स, बहुत अलग अलग तरीके के पौधों को एकत्रित करने का जो सनक होता है ना, उसको क्या बोलेंगे, पौधा इकट्ठा करने का सनक। ओके, आई होप स्टूडेंट्स कितनी बातें क्लियर हो रही होंगी। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के लिए दिया है, वी ऑल शुड हैव फाइटोमेनिया, हम सभी के पास फाइटोमेनिया होना चाहिए, पौधे लगाने की सनक होना चाहिए, सो दैट, ताकि वी कैन हेल्प टू रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ताकि हम ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट को क्या कर पाएँ, रिड्यूस कर पाएँ। ओके, नेक्स्ट, साइनो, साइनोमैनिया, साइनो का अर्थ होता है डॉग, एंड मैनिया मतलब होता है क्या, साइनो मतलब क्या होगा, डॉग, साइनो का अर्थ क्या है, डॉग, और और जहाँ पे मैनिया का अर्थ क्या है, नशनक, यानी कि मैनिया फॉर क्या हो जाएगा, डॉग, मैनिया फॉर क्या हो जाएगा, डॉग। कुत्तों के लिए सनक, क्या हो आप बोलोगे, कुत्तों के लिए सनक, उसको आप क्या बोलोगे, साइनोमैनिया। एग्जाम्पल के लिए आप सभी के समक्ष दिया गया है यहाँ पर कि माई नेबर इज अ साइनोमैनिक, ही हैज़ 9 डॉग्स ऑफ डिफरेंट ब्रीड्स, यानी कि मेरे उसके पास अलग अलग ब्रीड के कितने कितने डॉग्स हैं, 9 डॉग्स हैं। ओके, आई होप कितनी बातें क्लियर हो गई होंगी डियर स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, थियोमैनिया। थियो का अर्थ आपको पता है गॉड होता है, और मैनिया मतलब नशा, सनक, यानी कि जिसके प्रति, जिसको भगवान के प्रति क्या हो, शनक हो, भगवान के लिए पागलपन हो, सनक हो, यानी कि मैनिया फॉर गॉड। ओके, भगवान के लिए क्या, पागलपन या सनक। एग्जाम्पल के लिए बहुत बेटर एग्जाम्पल आप सभी के समक्ष दिया गया है, और यह है कि माई ग्रैंड मदर हैज़ सम काइंड ऑफ थियोमैनिया, मेरी ग्रैंड माँ के पास कुछ प्रकार का थियोमैनिया है, एज सी स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम इन प्रेइंग, क्योंकि वो प्रार्थना में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे आपके समक्ष नेक्स्ट वर्ड दिया गया है, आपके समक्ष नेक्स्ट वर्ड दिया गया है, वर्बोमैनिया। वर्बो का अर्थ होता है वर्ड्स, क्या होता है, वर्ड्स, वर्बो मतलब वर्ड, मैनिया मतलब सनक, जहाँ पे शब्दों के प्रति सनक हो, शब्दों के लिए पागलपन या सनक हो, उसको बोलेंगे मैनिया फॉर वर्ड्स। जैसे कि इंग्लिश में आपके लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, और ये एग्जाम्पल ये स्टेट कर रहा है कि माई इंग्लिश टीचर इज़ अ वर्बोमैनिक एज ही ऑलवेज ट्राइज टू लर्न न्यू वर्ड्स, क्योंकि वो हमेशा प्रयास करते हैं कि मैं नया वर्ड सीखूं। ओके, नेक्स्ट, आप सभी के समक्ष नेक्स्ट वर्ड है एग्रोमैनिया। एग्रो
एग्रो प्लस मैनिया, मैनिया फॉर लिविंग इन आइसोलेटेड एरिया, मतलब कि अलग 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 जगहों पे रहने का जो पागलपन होता है, जो सनक होता है, उसको बोलेंगे क्या, एग्रोमैनिया। निर्जन स्थान पर रहने की सनक, अकेले रहने की सनक को बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट, ग्राफोमैनिया। ग्राफ मतलब क्या होता है, राइटिंग, और मैनिया मतलब नशा, यानी कि मैनिया फॉर राइटिंग, लिखने की सनक को बोलते हैं। और वो कुछ भी लिखता रहेगा, वो जिस व्यक्ति को ग्राफोमैनिया होती है वो कुछ ना कुछ लिखता रहेगा। जैसे कि नॉट ऑल द फेमस राइटर्स आर ग्राफोमैनिक्स, हर सभी फेमस राइटर्स ग्राफोमैनिक नहीं है, उनको सभी सभी को हमेशा लिखने की सनक नहीं है। इसका अर्थ यह है इस एग्जाम्पल का। ओके, तो नेक्स्ट वर्ड आप सभी के समक्ष है मोनोमैनिया, मतलब अकेलेपन से सनक होना। मोनो मतलब वन एंड मैनिया मतलब सनक। ये मैनिया फॉर मैनिया ऑफ अ सिंगल थॉट और आइडिया, एक एकल विचार का सनक होना, एक ही विचार होने की सनक होना को इंग्लिश में बोलोगे मोनोमैनिया। ओके, एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल के तौर पे आप सभी के समक्ष दिया गया है some people behave like monomanics because they don't want to use their brains, क्योंकि वो अपना ब्रेन को यूज ही नहीं करना चाहते। ओके, नेक्स्ट, लिखा गया है टेक्सिकोमैनिया। टेक्सिको का अर्थ आपको पता होगा कि पॉइजन होता है, क्या होगा, पॉइजन होगा। और मैनिया मतलब नशा, जिसको जहर का सनक हो, क्या हो, जहर जहर के लिए सनक हो। ओके, उसको क्या बोलेंगे, मैनिया फॉर पॉइजन। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप सभी के समक्ष दिया गया है माई नेवर लव्स टू कलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉइजन। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे क्या लिखा है, पॉइजन लिखा है। क्या लिखा है, पॉइजन लिखा है। उसको अलग अलग डिफरेंट अलग अलग प्रकार का पॉइजन को एकत्रित करने का क्या है, सनक है। आई थिंक ही हैज़ टेक्सोमैनिया। आई थिंक यहाँ पे आपने फिर क्या यूज़ किया, टेक्सोमैनिया, यानी ये बताने के लिए कि उसको जहर एकत्रित करने का शनक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट रूट वर्ड है मल। मल का अर्थ होता है बैड या इविल, बुरा। क्या हो जाएगा, बुरा। तो अभी आप क्या पढ़ेंगे, आपको पढ़ना है वर्ड मल, जिसका मल का अर्थ क्या होगा, मल का अर्थ होगा बैड या उसका अर्थ होगा क्या, इविल। तो दो इसका अर्थ निकलता है, जिसका हिंदी होगा क्या, बुरा। क्या होगा जिसका हिंदी क्या होगा, बुरा। तो आगे चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। ओके, तो आप सभी के समक्ष क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, लिखा हुआ मल एड्रॉइड। मल एड्रॉइड का अर्थ होता है फूहड़। क्या होगा, फूहड़, दक्ष ना होना, यानी कि दक्षता ना होना, किसी चीज को लेके कुशलता ना होना, उसको आप क्या बोलोगे, मल एड्रॉइड। यानी मल का मतलब बैड और एड्रॉइड मतलब स्किलफुल, जो स्किलफुल ना हो, इनएक्सपर्ट हो, क्या हो, इनएक्सपर्ट हो, दक्ष ना हो। वी नीड स्किलफुल पीपल, हमें स्किलफुल पीपल की जरूरत है। हेयर वी डोंट वांट टू र्यून आवर कंपनी, हम यहाँ अपने कंपनी को बर्बाद करना नहीं चाहते बाई हायरिंग मलिड्राइट्स, उन अनस्किलफुल व्यक्तियों को हायर करने के द्वारा। तो आप आई होप कि मलिड्राइट का अर्थ जान गए होंगे कि अर्थ होता है दक्षता ना होना किसी चीज़ में, यानी कि दक्ष ना होना, बहुत फूहड़ होना, उसको बोला जाता है मलिड्राइट। आई होप स्टूडेंट्स की आपको इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ पे इसके नेक्स्ट वर्ड्स को जानते हैं। ओके, लिखा गया है मलेडी। मलेडी मतलब होता है बीमार। क्या होगा, बीमार। क्यों, क्योंकि डिजीज विच इज बैड, ऐसी बीमारी जो जो खराब हो, बीमारी जो हमेशा बुरी होगी, उसको बोलते हैं क्या, मलेडी, बीमार। जैसे कि कैंसर इज कंसिडर्ड टू बी द वर्स्ट मेलेडी नाउ डेज। अब यहाँ पे मलेडी का मतलब क्या है, डिजीज। कैंसर को ऐसा माना जाता है कि वो बहुत वर्स्ट है, बहुत ज़्यादा सबसे खतरनाक बीमारी है इन दिनों। नेक्स्ट, तो मलेडी का अर्थ क्या होगा, डिजीज या बीमारी को बोलते हैं। नेक्स्ट, मेलेशियस। मेलिशियस मतलब होता है द्वेष। क्या होना, हैविंग बैड फीलिंग्स, किसी के बारे में क्या होना, गंदी सोच होना, बुरी भावना होना, उसको बोलते हैं क्या, मेलेशियस। जैसे वन शुड नॉट हैव मेलिशियस फीलिंग्स फॉर वंस अदर हाफ आफ्टर ब्रेकअप। ओके, जैसे कि वन शुड नॉट हैव मेलिशियस फीलिंग्स, कोई भी हो उसके पास मेलेसियस फीलिंग्स नहीं होना चाहिए फॉर वंस अदर, एक दूसरे के लिए, आफ्टर आफ्टर ब्रेकअप, ब्रेकअप के बाद। ओके, नेक्स्ट,
मल कंटेंट मतलब होता है संतुष्ट, और मल मतलब होता है बैड, इविल, ओके, बुरा, यानी कि जो असंतुष्ट हो। मल कंटेंट हो मतलब असंतुष्ट हो, डिसकॉन्टेंट हो, असंतुष्ट हो, उसको बोलते हैं क्या, मल कंटेंट। मल का मीनिंग होता है क्या, बैड। क्या होगा, बैड या इविल, जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा है। ओके, नेक्स्ट। यहाँ पे लिखा है, इस वर्ड को पढ़ने से पहले इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। लिखा है, अ पर्सन हु इज नॉट सेटिस्फाइड, वह व्यक्ति जो संतुष्ट नहीं है विद सिचुएशन, एक स्थिति के साथ, एंड हु कंप्लेन्स अबाउट इट, और जो इसके बारे में कंप्लेन करता है, और कॉजेज ट्रबल, या ऐसी मुसीबतों को क्रिएट करता है, इन ऑर्डर टू चेंज इट, इसको बदलने के प्रयास से, इट इज़ कंसिडर टू बी अ मल कंटेंट, और उसी चीज़ को हम क्या कंसिडर करते हैं, मल कंटेंट, कि वो संतुष्ट नहीं है। ओके, यहाँ पे लिखा गया नेक्स्ट वर्ड आप सभी के समक्ष, मलेडिक्शन। डिक्शन का अर्थ होता है क्या, कुछ कोई अच्छी चीज़, लेकिन उसकी एडिक्शन का अर्थ होता है अच्छी चीज़ बट उसके पहले मल लग गया ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अभिशाप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अभिशाप बोलेंगे। मलेडिक्शन का अर्थ होता है क्या, अभिशाप होता है। मल प्लस डिक्शन प्लस कर्स क्या हो जाएगा, अभिशाप, बैड वर्ड्स, बुरे शब्द, अभिशाप जिसको बोलते हैं, मलेडिक्शन। बट बेनिडिक्शन, एक वर्ड इसी से रिलेटेड है, बेनिडिक्शन। क्या है, बेनिडिक्शन, जिसका अर्थ होता है आशीर्वाद। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। लिखा है, वन शुड अवॉइड मेलेडिक्शन, किसी को मेलेडिक्शन को, अभिशाप को टालना चाहिए, वाइल हैविंग अ हीटेड आर्गुमेंट, हीटेड आर्गुमेंट करने पर भी, विद समवन, किसी के साथ। ओके, नेक्स्ट है मलफैक्शन। मलफैक्शन मतलब जब कोई चीज़ें बहुत बुरा कर्म होता है, मलफैक्शन होता है। एंड इविल डिड मतलब बुरा कर्म को बोला जाता है क्या, मलफैक्शन बोला जाएगा। ओके, एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं कि ही इज़ गेटिंग पनिशमेंट, वह पनिशमेंट पा रहा है, फॉर हिज मेलेडिक्शंस, अपने बुरे कर्मों की वजह से वो क्या पा रहा है, पनिशमेंट पा रहा है, दंड पा रहा है। ओके, तो मेलेडिक्शन मतलब क्या हो जाएगा, बुरा कर्म। नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड आप सभी के समक्ष है, मल फैक्टर। मल फैक्टर मतलब बुरी चीज़ों को बोलेंगे, बुरा कर्म करने वाले को, व्यक्ति को बोलते हैं क्या, मल फैक्टर। इविल डूअर, क्या बोलोगे, इविल डूअर। इविल डूअर को क्या बोलेंगे, बुरा कर्म करने वाला। ओके, जैसे कि वी डोंट वांट टू टेक अ मेलेफैक्टर, हम बुरे कर्म करने वालों को नहीं लेना चाहते हमारे टीम में, बिकॉज वी वांट टू कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम, क्योंकि हम अपने समय को, अपने कार्य को समय पे करना, कंप्लीट करना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड डियर स्टूडेंट है मल प्रैक्टिस। क्या है, मल प्रैक्टिस। मल प्रैक्टिस का अर्थ होता है कुछ चीज़ों को अभ्यास कर रहे हैं बट अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, बैड प्रैक्टिस बोलेंगे, बुरा आचरण बोलेंगे उसको। ओके, जैसे एसएससी इज ट्राइंग टू स्टॉप मल प्रैक्टिसेस इन एग्जाम, बट आई डोंट थिंक दैट इट्स गोइंग टू हैपन। जैसे कि एसएससी प्रयास कर रही है मल प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए इन एग्जाम्स में। ओके, बट लेकिन आई डोंट थिंक इट इज़ गोइंग टू हैपन, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है, मल प्रैक्टिसेस का अर्थ क्या है, बुरा आचरण। नेक्स्ट, लिखा गया है मल इवोलेंस। मल इवोलेंस, इवोलेंस मतलब क्या, कोई बुरे भावना को बोलते हैं, बुरी भावना को क्या बोलते हैं, मल इवोलेंस बोलते हैं। इल फीलिंग्स और इल विल, विल मतलब क्या होता है, इच्छा, और इल लग गया तो यानी कि बुरी इच्छा, यानी कि बुरी भावना। जैसे द रीजन राजेश अटैक्ड सुनील, वह कारण जिसकी वजह से राजेश सुनील पे अटैक किया, वॉज द मल इवोलेंस ऑफ राजेश। राजेश का क्या था, बुरी भावना था, वो उसका बुरा आचरण था, बुरा इच्छा था, बुरी फीलिंग्स थी इसलिए। ओके, नेक्स्ट है आप सभी के समक्ष, या नेक्स्ट वर्ड आ चुका है, नेक्स्ट रूट वर्ड आ चुका है। लिखा गया है, नेक्स्ट वर्ड आप सभी के समक्ष है स्टूडेंट, वर्ड है क्या, मोरीबंड। क्या है, मोरीबंड। और ना, मोरी या मोरी का अर्थ होता है क्या, डेथ और डाई। मोरी मतलब डेथ या डाई। ओके, या मोर मतलब डेथ या डाई। तो इन इन दोनों रूट वर्ड का अर्थ क्या है, डेथ या डाई, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, मृत्यु या मरना। तो वर्ब भी है और नाउन भी है।
तो इससे रिलेटेड हम शब्दों को पढ़ेंगे। जैसे मोर्टल लिखा है ना, मरणीय, जो नश्वर होते हैं, जो मर जाएंगे, एक दिन उनका अंत है, उस व्यक्ति को या उस वस्तु को हम क्या बोलेंगे, मोर्टल बोलेंगे, नश्वर बोलेंगे। दोज हु विल डाई, वह लोग जो मरेंगे, तो उनको क्या बोलते हैं, मोर्टल। वन शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट मैन इज अ मोर्टल। हमेशा सबको याद रखना चाहिए कि मैन क्या है, मोर्टल है, मानव जाति क्या है, मरणीय है, नश्वर है, मरणशील है, वो मरेगा, एक दिन उसका अंत होगा। इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है। ओके, जो दूसरा वर्ड है इमोर्टल, इम मतलब होता है क्या, नेगेटिव वर्ड है इमोर्टल, जो अनश्वर होगा, जो मरेगा नहीं, जो मरणशील नहीं होगा, जो नहीं मरेंगे, उसको क्या बोलते हैं, वन हु कांट डाई इज कॉल्ड इमोर्टल, उनको हम क्या बोलेंगे, इमोर्टल बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप सभी के समक्ष एग्जाम्पल्स दिया गया है, एग्जाम्पल से आप चीज़ों को समझ पाएंगे। लिखा गया है, some people waste their time as they are immortals and they have all the time to do things later। कुछ लोग वेस्ट करते हैं अपने समय को क्योंकि वे लोग इमोर्टल्स होते हैं, एंड दे हैव ऑल द टाइम टू डू थिंग्स लेटर, और वो हम सभी समय यही सोचते हैं कि हम इस चीज़ों को बाद में कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट है मोटिफाई। मोटिफाई मतलब किसी चीज़ को क्या करना, उसको कॉज करना कि वो मर जाए, उसको क्या करना, टू ब्रिंग टू एन एंड, उसको क्या करना, अंत कर देना, उसका अंत कर देना। ओके, उसको क्या बोलेंगे आप, उसको क्या बोलोगे, मोटिफाई बोलोगे। ओके, उसको आप क्या बोलोगे, मोटिफाई बोलेंगे। जैसे टू कॉज समवन टू फील एम्बेरेस्ड, किसी को ऐसा कॉज करना कि वो बहुत ज़्यादा बेइज्जती महसूस करे, ऐसी स्थिति जहाँ लगे कि मर से गए हो, झेप जाने की स्थिति को बोलेंगे मोटिफाई। जैसे साक्षी लेफ्ट द जॉब, साक्षी जॉब को छोड़ दी, आफ्टर सी वॉज मोटिफाइड, जब उसको मोटिफाइड किया गया उसके उसके बॉस के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट वर्ड है डियर स्टूडेंट्स, लिखा गया मोरिबंड। मोरिबंड का अर्थ होता है मृत्यु के करीब या अंत के करीब, मरने की स्थिति में। ओके, डाइंग स्टेज जिसको बोला जाता है। जैसे माई कंपनी विल हैव टू फेस मोरिबंड इफेक्ट्स, मेरी कंपनी को मोरिबंड इफेक्ट्स को फेस करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ द न्यू पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की न्यू पॉलिसीज के कारण, सरकार की नई नीतियों के कारण। ओके, तो आपने देखा कि मोरिबंड का अर्थ क्या है, मृत्यु के करीब या अंत के करीब या मरने की स्थिति में। नेक्स्ट वर्ड है मॉर्बिड। मॉर्बिड का अर्थ होता है अस्वस्थ, रिलेटेड टू डेथ, मृत्यु से संबंधित, जो अस्वस्थ होते हैं। लाइक मॉर्बिड इंटरेस्ट, लाइक इन ब्लड, डेथ, सीन, मोरिबंड इंटरेस्ट, जैसे रक्त में या मृत्यु के दृश्य में। ओके, नेक्स्ट वर्ड आप इसकी एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं, जैसे कि द ट्रिप वॉज मेड ऑल द वर्स्ट बाई राहुल्स मॉर्बिड फियर ऑफ फ्लाइंग। ओके, ये एग्जाम्पल रहा। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। मॉर्टिंग, मॉर्टिंग का अर्थ होता है किलिंग, मारना, क्या करना, मॉर्ट कर देना, किलिंग कर देना। लाइक लायन इन द जंगल लिव्स बाय मॉर्टिंग अदर एनिमल, जो लायन जंगल में होते हैं वो लिव करते हैं, लिव बाय मतलब क्या, मॉर्टिंग अदर एनिमल, दूसरे जानवरों को मारकर और उन पर जीवित रहते हैं, उनके मांस को खा के जीवित रहता है एक लायन। तो उसको मॉर्टिंग यहाँ पे वर्ड आपने क्यों यूज किया, क्योंकि मॉर्टिंग का अर्थ यहाँ पे क्या है, किलिंग, मारना। नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड है मोरस। मोरस का अर्थ होता है उबाऊ, निराश, उदास। ओके, जैसे कि इल टेम्पर्ड, सुलेन, चिड़चिड़ा होना। मोरस मतलब उदास, निराश, उदास, अंधकार, उसको बोलते हैं मोरस। जैसे धंसु सिम्स वेरी मोरस, बहुत उदास और निराश। ग्लूमी मतलब भी वही सेम अर्थ होता है, उदास, निराश, अंधकार। ओके, तो ऐसा बहुत ज़्यादा ना डिप्रेस्ड फील कर रहा है, वैसा प्रतीत होता है। तो मोरस मतलब उदास, निराश, इसका अर्थ होता है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है मार्चुरी या मॉर्ग। मॉर्चुरी का अर्थ होता है एक ऐसा प्लेस जहाँ पे मृतक शरीर को रखा जाता है पोस्टमार्टम के पर्पज से, पोस्टमार्टम के उद्देश्य से। ओके, तो अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर एग्जामिनिंग देम, मतलब ऐसा प्लेस जहाँ पर मृतक शरीर को, डेथ बॉडीज को रखा जाता है फॉर एग्जामिनिंग देम, उसको उनको एग्जामिन करने के लिए। ऐसी जगह जहाँ मृतक शरीरों को जांच के लिए रखा जाता है, पोस्टमार्टम के लिए रखा जाता है, उसको बोलते हैं क्या, मॉर्चरी या मॉर्च। आपने न्यूज़ द हिंदू में बहुत टाइम पढ़ा होगा,
और एग्जाम्पल के लिए दिया है द डेड बॉडीज ऑफ द टेररिस्ट्स आर केप्ट इन द मार्चरी सो दैट दे कैन बी आइडेंटिफाइड। यानी कि जो डेथ बॉडी होती है किसकी, तो टेररिस्ट की, आतंकवादियों की, उनको रखा जाता है मार्चुरी में ताकि मरण स्थल में ताकि उनको पहचान किया जा सके। नेक्स्ट, आपको ये जो रूट वर्ड दिख रहा है ना, केटा या कैड का अर्थ होता है किसी को फॉल और डाउनवर्ड, फॉल नीचे गिरना या डाउनवर्ड जाना। ओके, क्या करना, नीचे जाना, फॉल होना या डाउनवर्ड होना, क्या होना, डाउनवर्ड होना। ओके, तो यहाँ पे डाउनवर्ड या फॉल अर्थ देता है क्या, केटा या कैड। नेक्स्ट, जैसे कि कुछ वर्ड्स आपको दिख रहा होगा, हम इन वर्ड्स को पढ़ लेते हैं। पहला वर्ड है कैटास्ट्रॉफ। कैटास्ट्रॉफ का अर्थ होता है संकट। क्या होगा, संकट ग्रस्त स्थिति को बोलते हैं कैटास्ट्रॉफी, विपत्ति, संकट ग्रस्त। लाइक सुनामी, अर्थक्वेक, इस तरीके के जितने भी डिस्ट्रक्शंस होते हैं, विनाश जिसमें कुछ सब कुछ नीचे गिर जाता है, भूकंप या सुनामी, उसको बोलते हैं क्या, कैटास्ट्रॉफी। कैटास्ट्रॉफी बोलते हैं उसको, संकटपूर्ण स्थिति को, विपत्ति को। ओके, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए दिया गया द ब्लैक सी इज फेसिंग इकोलॉजिकल कैटास्ट्रॉफ एज अ रिजल्ट ऑफ पोल्यूशन। नेक्स्ट, कैटलिज्म ये वर्ड है जिसका अर्थ होता है डिस्ट्रक्शन, बट ये कैटास्ट्रॉफी से थोड़ा सा ना लो होता है, लो लेवल का होता है। विनाश जो कैटास्ट्रॉफी में लो लेवल में होता है, जैसे बाढ़ या तूफान, उसको बोलते हैं क्या, क्या कैटासिज्म बोलते हैं उसको। ओके, तो आई होप कि आपको ये वर्ड याद रहेगा। इसका एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं द पीपल ऑफ जापान आर सो स्ट्रांग, जापान के लोग इतने मजबूत हैं, इतने मजबूत हैं दैट दे ऑलवेज ओवरकम, कि वो हमेशा ओवरकम कर लेते हो एवरी कैटलिज्म विच कम्स इनटू जापान, हर एक कैटलिज्म को, जो कि छोटे छोटे आंधी को, तूफान को या बाढ़ को, जो कि आमतौर पे हमेशा ही पंजाब में जापान में आता रहता है, तो उसको इजीली क्या कर लेते हैं, ओवरकम कर लेते हैं, उसको पार पार लेते हैं, उसको टैकल कर लेते हैं, उसको ओवरकम कर लेते हैं, उसको गेट ओवर कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड है डियर स्टूडेंट्स, क्या है, किडेंस। किडेंस का अर्थ होता है स्वर का चढ़ाव उतराव। क्या बोलोगे आप, स्वर का चढ़ाव उतराव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, किडेंस बोलते हैं, किडेंस बोलते हैं। फॉल ऑफ वर्ड्स इन स्पीच, द रेगुलर राइज और फॉल ऑफ वॉइस इज कॉल्ड किडेंस। ओके, यानी कि फॉल ऑफ वर्ड्स इन स्पीच, सिंगिंग, शब्दों का गिरना, गिरना बोलते समय या गाते समय, जरूरी नहीं है कि केवल वो गिरेगा, वो रेगुलर राइज एंड फॉल ऑफ वॉइस को बोलते हैं क्या, किडेंस। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए दिया है द किडेंस ऑफ माई गर्लफ्रेंड्स वॉइस, जो मेरे गर्लफ्रेंड्स का वॉइस का जो मेरे गर्लफ्रेंड्स का वॉइस का किडेंस है, उसका लय ताल है, इज़ वेरी स्वीट, बहुत स्वीट है, दैट्स वाई, इसीलिए आई ऑलवेज सजेस्ट हर टू परसू हर कैरियर इन सिंगिंग। ओके, आई होप कि अर्थ पता लग गया होगा आपको। सो नेक्स्ट आगे चलते हैं। कैस्केड लिखा है वर्ड, कैस्केड एक छोटे से झरने को बोलते हैं, वाटरफॉल को बोलते हैं। झरना, झरना, झरने में पानी नीचे गिरता है तो उसको बोलते हैं कैस्केड। हर हेयर फेल ओवर हर शोल्डर, उसके बाल ना उसके कंधे पे गिर गए, इन अ कैस्केड ऑफ कर्ल्स। ओके, नेक्स्ट, ओके, ये केटारेक्ट ये वर्ड है जिसका अर्थ होता है लार्ज वाटरफॉल, एक बहुत बड़ी लार्ज वाटरफॉल को बोला जाता है, बड़ा या बड़ा सा झरना को बोलते हैं केटारेक्ट को। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए दिया है इन द रेनी सीजन, वर्षा के मौसम में, यू कैन सी द केटारेक्ट्स इन द माउंटेन्स, आप माउंटेन्स में बड़े झरनों को देख सकते हो। नेक्स्ट, ये वर्ड है आप सभी के समक्ष, ब्रेव, ब्रेवी, ब्राई या ब्रीफ का अर्थ होता है छोटा, शॉर्ट। क्या होगा, शॉर्ट, कम या छोटा। ओके, क्या, जैसे कि ब्रेविटी, ओके, ब्रीफ, इस तरीके के जितने भी वर्ड्स अभी हम देखेंगे और उनसे ये पता लग जाएगा कि जो आपके सामने ये पर्टिकुलर रूट वर्ड दिख रहा है ना, ये जो पर्टिकुलर रूट वर्ड दिख रहा है आप सभी के समक्ष,
तो इस रूट वर्ड का अर्थ होता है क्या, शॉर्ट या कम, छोटा। ओके, कम या छोटा। जैसे कि पहला वर्ड आपकी स्क्रीन पे रॉक कर रहा है और लिखा गया है ब्रेवी फ्लोरस। ब्रेवी मतलब छोटा और फ्लोरस मतलब क्या हो जाएगा, फ्लावर। जो छोटे छोटे फूल वाले पौधे होते हैं ना, जो छोटे छोटे फूल वाले पौधे होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ब्रेवी फ्लावर्स, बेबी फ्लोरस। ओके, शॉर्ट फ्लावर्ड, छोटे फूल वाला। ओके, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं एडेनोप्स एडेनोपस ब्रेविफ्लास is used for the treatment, control, prevention and improvement of the following diseases, condition and symptoms. Okay, आपने एग्जाम्पल के लिए इस चीज़ को लिया और आपने इसका यूज़ कर लिया कि कैसे फ्लावर्स, तो बेबी फ्लावर्स को यूज़ किया जाता है किस चीज़ में, तो ट्रीटमेंट में, कंट्रोल में, प्रिवेंशन में, इम्प्रूवमेंट में, इन निम्नलिखित कंडीशन और सिम्टम्स के। ओके, नेक्स्ट। यहाँ पे लिखा है ब्रेवी लैंग्वेल, मतलब ऐसा व्यक्ति जो उसका जो जिसका जो टोंग होता है बहुत छोटा होता है, छोटी जीभ वाला, विद द शॉर्ट टोंग, बहुत छोटी जीभ वाला, उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं, ब्रेवी लैंग्वेल बोलते हैं। लाइक डॉक्टर्स आर ट्राइंग टू सॉल्व द इश्यूज ऑफ अ बाइलिंगुअल पेशेंट। जो डॉक्टर्स हैं वो प्रयास कर रहे हैं इन इश्यूज को सॉल्व करने का। किस कैसे इश्यूज को, यानी कि ब्रेवी लैंग्वेज पेशेंट के जितने भी इश्यूज आ रहे हैं ना उनको सॉल्व करने के लिए डॉक्टर प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पे बाइलिंगुअल का अर्थ क्या, ब्रेवी लैंग्वेज का अर्थ क्या है, जो जिस छोटी जीव वाले ना पेशेंट्स के, मरीजों के। नेक्स्ट, ब्रेविलेक्वेंस। ब्रेविलोक्वेंस एक वर्ड है। लॉक्यूशियस, लॉक्यू का अर्थ क्या होता है, बोलने से रिलेटेड ये वर्ड है। लॉक्यूशियस मतलब बातूनी, और जो बातूनी है बट वेरी लॉक्वेंस, यानी कि बहुत ज़्यादा कम बोलेगा वो, बहुत शॉर्ट, स्पीकिंग इन शॉर्ट, बहुत अल्पभाषी होगा, बहुत ज़्यादा कम बोलेगा, ब्रीफ, कम शब्दों में बोलने वाला, उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं, ब्रेविलोक्वेंस बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, द पब्लिक स्पीकर इज एक्सेप्टेबल ऑन द स्टेज ओनली इफ ही हैज़ ब्रेविलोक्वेंस। तो पब्लिक स्पीकर को एक्सेप्ट किया जाता है स्टेज पर यदि केवल वह बहुत कम बोले। ओके, यानी कि ही हैज़ ब्रेविलोक्वेंस। नेक्स्ट, यहाँ पे ब्रेविलोक्वेंट ये एक एडजेक्टिव वर्ड है, जो बहुत ज़्यादा कम बोलते हैं, कम शब्दों के भाषण को बोलते हैं क्या, गिवन टू अ ब्रीफ स्पीकिंग। गिवन टू ब्रीफ स्पीकिंग को बोलते हैं ब्रेविलोक्वेंट। ओके, लाइक एग्जांपल दिया है, आई कैन बी पिथी, टॉट, सिंक्ट, लैंकोनिक। लैंकोनिक मतलब भी संक्षिप्त, ब्रेविलोक्वेंट एट द सेम टाइम, उसी समय पर। नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड है ब्रेवी पेड। ब्रेवी पेड, पेड का अर्थ होता है फिट, क्या होगा, फिट। और जो बहुत छोटे पैर वाले होते हैं उनको बोलते हैं क्या, हैविंग शॉर्ट फिट। जो छोटे पैरों वालों को बोलते हैं क्या, ब्रेवी पेड बोलते हैं। जैसे आई हैव अ डॉग दैट हैज़ ब्रेवी पेड लेग्स, जिसके पास छोटे छोटे पैर हैं, यानी छोटे पैर वाला है मेरा डॉगी। नेक्स्ट है ब्रेविटी। ब्रेविटी का अर्थ होता है संक्षिप्तता, इन शॉर्टनेस, लाइक ब्रेविटी इन स्पीच। संक्षिप्तता को बोलते हैं क्या, ब्रेविटी, ये एक नाउन है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए दिया गया, लेटर्स पब्लिश्ड इन आर एडिटेड फॉर ब्रेविटी। उनको ब्रेविटी के लिए क्या किया गया है, ब्रेविटी के लिए क्या किया गया है, एंड ब्रेविटी के लिए एंड क्लैरिटी के लिए, यानी संक्षिप्तता के लिए और स्पष्टता के लिए उनको क्या किया गया, एडिट किया गया है। ओके, तो आपको यहाँ पे ब्रेविटी और क्लैरिटी का भी अर्थ पता लग गया। तो चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे ये नेक्स्ट वर्ड है आपके समक्ष लिखा गया एब्रिब्रिएशन। एब्रिब्रिएशन का अर्थ होता है संक्षिप्त, शॉर्ट फॉर्म, यानी कि छोटा रूप, किसी चीज़ का क्या, कैसा रूप, तो छोटा रूप। लाइक द एब्रिब्रिएशन फॉर AM इज एंटी मेडिनियन, मेरिडियन। ओके, तो आपने एब्रिविएशन का यहाँ पे अर्थ समझ लिया। यहाँ पे लिखा है एब्रीज। एब्रीज का भी अर्थ होता है किसी चीज़ को क्या करना, छोटा करना, संक्षिप्त बनाना। तो एब्रीज यहाँ पे एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है किसी चीज़ को क्या करना, शॉर्टन करना, छोटा करना। लाइक द एब्रीज्ड एडिशन। अब यहाँ पे एडिशन नाउन है ना, नाउन के पहले इसको एब्रीज को हमने पास्ट पार्टिसिपल में चेंज किया ताकि वो एडजेक्टिव बन जाए, यानी कि द एब्रीज्ड एडिशन वाज पब्लिश्ड इन 1988। ओके, नेक्स्ट, तो एब्रीज्ड यहाँ पे अब एडजेक्टिव बन गया।
लिखा है टू एब्रीज अ लॉन्ग इशे, इशू को एक लॉन्ग इशे को क्या करना है, एब्रीज करना, संक्षिप्त करना, जो कि हम प्रेसिज में करते हैं। लंबे निबंध को छोटा करना। ओके, लिखा है यहाँ पे एब्रीजमेंट, ये एक नाउन है जिसका अर्थ होता है किसी चीज को छोटा करना, करने के कार्य को, एक्ट को हम बोलते हैं एब्रीजमेंट। द एक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग, कटिंग शॉर्ट, उसको क्या बोलोगे आप, अ, छोटा या कम करने के कार्य को क्या बोलेंगे, एब्रीजमेंट बोलेंगे। जैसे द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ बुक, प्ले एक्सेट्रा, दैट हैज़ बीन मेड शॉर्टर, जो कि छोटा किया गया है, इन दिस वे, इस तरीके से, इज नोन एज एज एब्रिजमेंट, जिसको बोला जाता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड है आप सभी के समक्ष, वर्ड है डेमोस। डेमोस का अर्थ होता है पीपल, लोग। क्या होगा इसका अर्थ, पीपल होगा, इसका अर्थ होगा लोग। ओके, इसका क्या होगा अर्थ, लोग, पीपल। ओके, किसका, डेमोस का। तो इसके बारे में नेक्स्ट चीज़ों को जानते हैं। ओके, तो फर्स्ट वर्ड है डियर स्टूडेंट्स, लिखा हुआ डेमोग्राफी। ग्राफी का अर्थ होता है क्या, साइंस ऑफ पॉपुलेशन। डेमोग्राफी का अर्थ होता है क्या, साइंस ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का क्या, साइंस, यानी आबादी का विज्ञान को बोलते हैं डेमोग्राफी। लाइक हायर डेथ रेट्स हैव इन्फ्लुएंस्ड द डेमोग्राफी ऑफ द अमेरिकन रेस। अमेरिकन रेस का जो डेमोग्राफी है वो इन्फ्लुएंस्ड हुआ है हायर डेथ रेट से। नेक्स्ट, नेक्स्ट है डेमोफोबिया, मतलब जहाँ पे लोगों से डर होती है, फियर फ्रॉम पीपल, लोगों से डर, फोबिया ऑफ पीपल, जहाँ पे लोगों से डर होती है, डर होता है, उसको बोलते हैं डेमोफोबिया। लाइक ही डोंट वांट, ही डोंट, यहाँ पे आप एक ब्लंडर देख सकते हैं, जो कि अमन वर्सेस सर के द्वारा लिखी गई ये किताब है। यहाँ पे ही के साथ डोंट लिखा गया है, जो कि डोंट क्या है, रॉन्ग है। ही के अकॉर्डिंग ना डजेंट होना चाहिए था, यहाँ पे डजेंट होना चाहिए था कि ही डजेंट वॉन्ट टू गो टू फेयर बिकॉज ही हैज़ डेमोफोबिया, क्योंकि उसके पास डेमोफोबिया, इसीलिए वो मेला नहीं जाना चाहता, क्योंकि मेले में तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब, डेमो मतलब पीपल एंड क्रेसी मतलब गवर्नमेंट या रूल, यानी कि जहाँ पे लोगों द्वारा रूल होता है, और गवर्नमेंट बाय द पीपल, जहाँ पे लोगों द्वारा सरकार होती है, उसको बोलते हैं क्या, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। ओके, उसको बोलेंगे लोगों के द्वारा शासन या उसको बोलते हैं क्या, लोकतंत्र, प्रजातंत्र भी बोलते हैं, जनतंत्र भी बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए दिया गया है, वी लिव इन अ मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी, हम मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी में रहते हैं। नेक्स्ट, डेमोक्रेटिक मतलब होता है लोकतांत्रिक। क्या होगा, प्रजातंत्र से संबंधी यानी कि लोकतांत्रिक, उसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक, रिलेटेड टू डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी लोकतंत्र से संबंधित, उसको बोलते हैं क्या, डेमोक्रेटिक। जैसे इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। नेक्स्ट है डेमोक्रेट। डेमोक्रेट लोकतंत्र को बोलते हैं, यानी कि वन हु बिलीव्स इन डेमोक्रेसी, जो लोकतंत्र में विश्वास रखता है, उसको बोलते हैं क्या, डेमो की वह डेमोक्रेट है। ओके, जैसे कि द कांग्रेस मैन इज अ डेमोक्रेट फ्रॉम न्यूयॉर्क, जो एक कांग्रेस मैन है वो एक डेमोक्रेट है, वो डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, और वो कहाँ से हैं, न्यूयॉर्क से हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड है डेमोग्राफिस्ट, मतलब वह व्यक्ति जो जनसंख्या का चीज़ों को एनालिसिस करता है, स्टडीज़ करता है, उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे, डेमोग्राफिस्ट बोलेंगे। वन हु स्टडीज़ डेमोग्राफी, जो आबादी के विज्ञान का अध्ययन करता है, उस व्यक्ति को बोलते हैं डेमोग्राफिस्ट। ओके, जैसे एग्जांपल के लिए, देयर इज अ कंसेंसस ऑफ ओपिनियन अमंग डेमोग्राफिस्ट्स, यानी कि क्या है, कॉन्सेंसस है किस चीज़ का, ओपिनियन का, किसके बीच, तो डेमोग्राफिस्ट्स के बीच। नेक्स्ट है हमारे समक्ष दिया गया ये वर्ड, जो कि रूट वर्ड है क्लर्ड। क्लस, क्लस का अर्थ होता है क्या, किसी चीज़ को शॉर्ट या क्लोज करना। क्या करना, किसी चीज़ को शॉर्ट या क्लोज करना। ओके, तो ये वर्ड है हमारा। ओके, वर्ड है दिया गया क्लर्ड या क्लज या क्लॉज, जिसका अर्थ होता है शॉर्ट करना या क्लोज करना, किसी चीज़ को बंद कर देना। ओके, इसके बारे में हम, इसका जो पर्टिकुलर वर्ड्स हैं, हम एक एक वर्ड्स को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे।
ओके, पहला लिखा है रेक्ल्यूज। रेक्ल्यूज का अर्थ होता है एकांतवासी या सन्यासी। वन हु शट्स हिमसेल्फ अवे फ्रॉम अदर्स एज अ हर्मिट। एक साधु के तौर पे वह व्यक्ति जो अब खुद को अलग लोगों से अलग कर लेता है और अलग स्थान पे जाके स्वयं को सेटल कर लेता है या रहता है, उस व्यक्ति को बोलते हैं रेक्ल्यूज, सन्यासी या एकांतवासी। ओके, जैसे कि जो अपने आप को बंद रखता है औरों से, जैसे कि सन्यासी। ओके, जैसे सी बिकेम अ रेक्ल्यूज, वह एक सन्यासी बन गई। आफ्टर हर टू सन, अब उसके दो पुत्रों के बाद, वर मर्ड, जब जब उसके दो पुत्रों का मर्डर कर दिया गया ना, तो वो क्या बन गई, सन्यासी बन गई। नेक्स्ट, यहाँ पे लिखा गया सेक्ल्यूट। सेक्ल्यूट का अर्थ होता है किसी चीज को अलग कर देना, सेपरेट करना। ओके, टू शट अवे, बंद कर देना। टू कन्फाइन, जब्त बंद कर देना, स्वयं को बंद करके रखना दुनिया से, यानी दुनिया से स्वयं को बहुत ही अलग रखना, सेक्ल्यूट कर देना, अलग कर देना, आइसोलेट करना, सेपरेट करना, डिस्टिंक्ट कर देना। ओके, लाइक सी स्पेंड द मॉर्निंग सेक्ल्यूडेड इन हर ऑफिस, वह मॉर्निंग को स्पेंड करती करती थी सेक्ल्यूडेड इन हर ऑफिस, अपने ऑफिस में अलग, अकेले, बंद करके स्वयं को। ओके, नेक्स्ट, अकल्ट का अर्थ होता है किसी चीज को क्लोज करना, बंद करना, शट अवे, बंद करना, रास्ता रोकना, उसको बोलते हैं अकल्ट। इट लुक्स लाइक द क्लाउड्स आर गोइंग टू अकल्ट द सन एंड ruin माई पिकनिक। ऐसा ऐसा दिखता है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे क्लाउड्स जा रही हैं सन को बंद कर देने और मेरे पिकनिक को र्यून करने, बर्बाद करने। तो आई होप कि आपको अकल्ड का अर्थ पता लगा होगा, किसका अर्थ होता है रोकना, किसी चीज को क्लोज करना। ओके, नेक्स्ट वर्ड है सेक्लूजन। सेक्लूजन का अर्थ होता है अलगाव। क्या ये एक नाउन है? ये एक नाउन है, सेक्लूजन एक नाउन है जिसका अर्थ होता है द एक्ट ऑफ सेटिंग वन सेल्फ, मतलब बहुत सेक्लूजन मतलब अलगाव हो जाना, बंद कर देना, खुद को बंद रखना या दुनिया से दूर कर देना, रखना, उसको बोलते हैं सेक्लूजन। ओके, जैसे कि ही स्पेंड्स मच ऑफ हिज टाइम, वह अपने बहुत ज़्यादा समय को स्पेंड करता है इन सेक्लूजन, एकांतवास में, एकांत जगह पर, इन इन द माउंटेन्स में। नेक्स्ट, पहाड़ों में एक अलग जगह पर। नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड है कॉन्क्लूड। कॉन्क्लूड का अर्थ होता है निकाल देना, किसी चीज को ब्रिंग टू एन एंड, पुट टू एन एंड, उसको बोलते हैं क्या, कंक्लूड करना। शट समथिंग लाइक कंक्लूड द टॉपिक, टॉपिक से निकाल देना, किसी विषय को खत्म करना या बंद करना, उसको आप क्या बोलोगे, कंक्लूड। लेकिन जब यहाँ पे आप बोलते हैं इंक्लूड, क्या बोलोगे, इंक्लूड, तो यहाँ पे अर्थ होता है कि आप किसी चीज को उसमें अंदर के तरफ लेके जा रहे हो, यानी कि उसमें जोड़ रहे हो, समावेश कर रहे हो आप। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं कंक्लूड से रिलेटेड, लेट मी मेक जस्ट अ फ्यू कंक्लूडिंग रिमार्क्स। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड है क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया, क्लस्ट्रोफोबिया हमें बहुत ज़्यादा ना एक्सट्रीम फियर होता है कन्फाइंड प्लेस से, तो उसको बोलते हैं क्लस्ट्रोफोबिया, यानी कि एक्सट्रीम फियर फ्रॉम कन्फाइंड प्लेस, यानी कि क्लोज प्लेस्ड, ऐसा स्थान जहाँ पे जो बहुत ज़्यादा पतला हो और घिरा हुआ हो और उसमें हमें जाने से अत्यधिक डर को क्या बोलते हैं, क्लस्ट्रोफोबिया बोलते हैं। आई होप कितनी बातें क्लियर हो गई होंगी। फियर ऑफ बीइंग इन क्लोज्ड स्पेस। ओके, बंद जगहों पर रहने का डर। लाइक आई हेट लिफ्ट्स, लिफ्ट्स को मैं हेट करता हूँ। दे गिव मी क्लस्ट्रोफोबिया, वो मुझे क्लस्ट्रोफोबिया देती है। और मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, लिफ्ट्स में ना जाने पे ऐसा ही होता है, उसमें एक तो चक्कर आएगा पहली चीज़, इफ़ यू आर गोइंग द फर्स्ट टाइम, एंड वन मोर थिंग, you will feel, if you are going alone, you will feel that you have been closed, and there arises the problem of claustrophobia. So I hope कि आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। क्लस्ट्रोफोबिया की एक एडजेक्टिव वर्ड है, ओके, जिसका अर्थ होता है हैविंग क्लस्ट्रोफोबिया, यानी कि क्राउडेड ट्रेन्स, जो क्राउडेड ट्रेन्स होती हैं और नाइट मेरे भयानक सपना होती है फॉर मेनी क्लस्ट्रोफोबिक्स, कई क्लस्ट्रोफोबिक्स के लिए। ओके, नेक्स्ट वर्ड है क्लस्ट्रोफोबिक के नाउन है, जिसको बोलो जिसका अर्थ होगा क्या, अ पर्सन हु हैज़ क्लस्ट्रोफोबिया, जिसको क्लस्ट्रोफोबिया होती है, कन्फाइंड प्लेस से डर होती है, वह व्यक्ति जिसे क्लस्ट्रोफोबिया होता है उसको बोलते हैं क्लस्ट्रोफोब। ओके, एग्जाम्पल के लिए दिया गया है कि ही विल नॉट स्टेप इनसाइड द लिफ्ट, वह लिफ्ट के अंदर नहीं जाएगा, बिकॉज क्योंकि ही इज़ अ क्लस्ट्रोफोबिया, उसको क्लस्ट्रोफोबिया है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने, वर्ड है कॉर्न। क्या है डियर स्टूडेंट, आपके सामने नेक्स्ट वर्ड है कॉर्न। कॉर्न का अर्थ होता है फ्लैश। इस वर्ड का अर्थ क्या होता है, फ्लैश।
फ्लेश का अर्थ क्या होगा, मांस। ओके, अब जितने भी हम वर्ड्स पढ़ेंगे वो फ्लैश से ही रिलेटेड, उसके ही इर्द गिर्द में हम बात कर रहे होंगे। ओके, यहाँ पे पहला वर्ड है कॉर्निवोर। कॉर्निवोर, कॉर्न मतलब फ्लेश एंड वोर मतलब ईटर। जो फ्लेश ईटर ईटर होते हैं, जो मांस खाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, मांसाहारी बोलते हैं ना। मांस खाने वालों को क्या बोलेंगे एक शब्द में, जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा, मांसाहारी बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पे वन हु इट्स फ्लैश इज कॉल्ड कार्निवोर, उसको क्या बोलोगे, कार्निवोर बोलोगे। ये नाउन है। जैसे माई डॉटर इट्स मोस्टली मीट, मोस्टली मीट ही खाती है, सो वी कॉल हर आवर लिटिल कार्निवोर, हम लोग उसे अपने छोटे कार्निवोर बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड है कार्निवोरस। कार्निवोरस मतलब जो फ्लैश ईटर होते हैं, जो मांसाहारी होते हैं, जो मांस खाते हैं, उनको बोलते हैं क्या, कार्निवोरस। ये और एक एडजेक्टिव है, लाइक हैविंग दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईटिंग फ्लैश, उसको बोलेंगे कार्निवोरस। लाइक एमंग द कार्निवोरस एनिमल्स आर लिपॉर्ड, लायन एंड टाइगर। लायन, टाइगर और लिपॉर्ड ये क्या हैं, ऐसे जानवर हैं जो कि एमंग क्या आते हैं, वो कार्निवोरस एनिमल्स के बीच में वो होते हैं, वो भी आते हैं। ओके, तो वो मांसाहारी ही होंगे। नेक्स्ट, कार्नल का अर्थ होता है कार्नल, मतलब रिलेटेड टू फ्लैश, मांस से संबंधित। लाइक कार्नल डिजायर, कार्नल डिजायर मतलब ऐसा डिजायर, यौन सुख संबंध, संबंध इच्छा को बोलते हैं कार्नल डिजायर। ओके, दूसरा है एग्जाम्पल, माइनर्स आर नॉट इनवाइटेड टू द आर्ट एग्जिबिट बिकॉज द पेंटिंग्स डिस्प्ले कार्नल न्यूडिटी। यहाँ पे बोल रहे हैं ना कि जो माइनर्स होते हैं ना, जो कम एज के लोग होते हैं, उनको इनवाइट नहीं किया जाता टू द आर्ट एग्जिबिट में, क्योंकि द पेंटिंग्स डिस्प्ले कार्नल न्यूडिटी, क्योंकि जो पेंटिंग्स होती है ना वो कार्नल न्यूडिटी को शो करती हैं, इसलिए उनको क्या, माइनर्स को इनवाइट नहीं किया जाता। नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड है कार्नेज। कार्नेज का अर्थ होता है जनसंहार। जहाँ पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्न मतलब फ्लेश और एज मतलब क्या होती है, उम्र, यानी कि डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ। कार्नेज जनसंहार को बोलते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मास नंबर ऑफ पीपल को क्या कर दिया जाए, किल कर दिया जाए, जान से मार दिया जाए, उसको बोलते हैं कार्नेज, जनसंहार। मस्करे भी बोलते हैं कई बार आप उसको, उसको कई बार ना आप दूसरे शब्द में बोल सकते हो, बहुत सारे उसके लिए वर्ड्स होते हैं, कार्नेज, मस्करे। ओके, अभी माइंड में नहीं चढ़ रहा वो वर्ड, अभी याद आएगा तो बता दूंगा। नेक्स्ट है सो कार्नेज मीन्स नरसंहार को बोला जाएगा। और जैसे कि हाउ कैन वी रिड्यूस द कार्नेज ऑन आवर रोड्स, हम अपने रोड्स पर कैसे नरसंहार को कंट्रोल कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, इसके बारे में बात किया गया। री इनकारनेट, इनकारनेट का अर्थ होता है पुनः अवतार लेना। क्या करना, पुनः अवतार लेना। री मतलब अगेन, इनकारनेट पुनः शरीर, फ्लैश, दोबारा जन्म लेना या पुनर्अवतार होना, अवतार होना। इनकारनेशन का अर्थ क्या होगा, पुनः अवतार लेना, यानी कि री इनकारनेशन, पुनः अवतार लेना। ओके, आई होप कि इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। और ना एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आपको दिया गया है, दे बिलीव ह्यूमंस आर इनकारनेटेड इन एनिमल फॉर्म। वे लोग मानते हैं कि जो मानव है वह पुनः अवतार लेता है, पुनः अवतार लेता है, पुनर्जीवन लेता है एनिमल के रूप में, जानवरों के रूप में। नेक्स्ट है, ओके, आई होप कि आपको ना ये इसका री इनकारनेट का अर्थ का पता लग गया होगा और ये रूट वर्ड इसके जान गए होंगे। ओके, तो आप सभी के समक्ष नेक्स्ट वर्ड है ओमिनी। ओमिनी का अर्थ होता है बोथ, ऑल। ओमिनी का अर्थ होता है क्या, ऑल। ओमनी मतलब क्या होगा, ऑल होगा। जैसे कि मीनिंग ऑल, इसका मीनिंग क्या होगा, ऑल होगा। सर्व, शब्द, लाइक ओमनीवोर, ओमनी मतलब ऑल और वोर मतलब ईटर, जो सब कुछ खाए, मांस भी खाए, हर्ब भी खाए, जड़ी बूटी भी खाए, उसको बोलेंगे क्या, वन हु इट्स एवरीथिंग, जो हर चीज़ खाता है, सर्वहारी होगा वो। ओके, वो सब कुछ खाने वाला होगा, तो उसको बोलेंगे क्या, ओमनीवोर। एक होगा ओमनीवर, एक होगा कार्निवोर, एक होगा क्या, हर्बीवोर। ओके, नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल के लिए दिया गया है, द्वेष इज ओमनीवोर, द्वेष हर चीज खाता है, बिकॉज ही इट्स बोथ प्लांट एंड मीट, वो प्लांट भी खाता है और मीट भी खाता है, इसलिए वो क्या है, ओमनीवोर है, सर्वहारी है। नेक्स्ट, ओमनीवोरस, ओमनीवोरस एक एडजेक्टिव है जो सर्वहारी होगा, सब प्रकार की खाने की विशेषता को बोलेंगे, द क्वालिटी ऑफ बीइंग एन ओमनीवोर, उसको बोलेंगे ओमनीवोरस। जैसे ही हैज ऑलवेज बीन एन ओमनीवोरस रीडर, रीडर ना हो कि यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ईटर होना चाहिए था। ओके,
He has always been an omnivorous eater. Next. नेक्स्ट वर्ड है ओमनी प्रेजेंट। ओमनी मतलब ऑल एंड प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट, यानी कि जो हर जगह प्रेजेंट हो, इबिक्यूटस हो, एवरीवेयर हो। ओके, उसको बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह पर स्थित हो, उपस्थित हो, उसको बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट। लाइक दे बिलीव दैट गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। वे लोग मानते हैं कि भगवान हर जगह पे क्या है, उपस्थित हैं। ओके, तो ओमनी प्रेजेंट का अर्थ अर्थ क्या है? सर्वव्यापी, सर्वव्यापी। ओमनी प्रेजेंट का हिंदी होता है सर्वव्यापी, जो हर जगह पर उपस्थित हो, स्थित हो, उसको बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट। ओके, नेक्स्ट वर्ड है ओमनीशाइंट, जो सर्वज्ञानी। ओमनी ओमनी मतलब ऑल एंड साइंस मतलब ज्ञान, जिसको हर चीज का ज्ञान हो, यानी कि वो सर्वज्ञानी हो। क्या हो? वो सर्वज्ञानी हो। यहाँ पे लिखा गया ना, जो सब कुछ जानने वाला, यानी कि सर्वज्ञानी, वन हु नोज एवरीथिंग, जो हर चीज जाने, उसको बोलते हैं क्या? ओमनीशाइंट। नेक्स्ट है ओमनीपोटेंट। पोटेंट मतलब होता है पावरफुल। पोटेंट का अर्थ होता है क्या? पावरफुल। ओमनी मतलब ऑल, जो जिसके अंदर हर प्रकार की शक्तियां होती हैं, यानी कि वो सर्वशक्तिशाली होगा, सर्वशक्तिमान होगा। ओके, उसको क्या बोलेंगे? सर्वशक्तिमान होगा। यानी कि डाउ लिव्ड इन द शैडो ऑफ हिज सिमिंगली ओमनीपोटेंट फादर। इन इसका एग्जाम्पल था। नेक्स्ट है ओमनी बस। ओमनी मतलब होता है ऑल एंड बस मतलब क्या? यानी कि लार्ज व्हीकल, एक बड़ी मोटर गाड़ी को बोलते हैं ओमनी बस। ओके, व्हाट द लॉरी डिड फॉर गुड्स। व्हाट द लॉरी, लॉरी वो ट्रक को बोलते हैं, डिड फॉर गुड्स वस्तुओं के लिए की जाती है ना। द ओमनी प्रेजेंट ओमनी बस शुन डिड फॉर द पैसेंजर्स। नेक्स्ट। नेक्स्ट वर्ड है आई एन ई। आई एन ई एक ऐसा रूट वर्ड है जिसका अर्थ होता है के जैसा, यानी कि ये हमेशा ही लाइक वर्ड का यूज, लाइक वर्ड का अर्थ देता है। पदम एक जैसा या एक सा को दर्शाता है। वर्ड आई एन ई एज अ सफिक्स, एक सफिक्स के तौर पे सोच करता है सिमिलैरिटी या लाइकनेस। ओके, उसी को बोलते हैं क्या? आई एन ई, इन। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं, लिखा है यहाँ पे लियोनाइन, यानी कि शेर जैसा, सिंह जैसा। ही टुक अ सेकेंड, ही टुक अ सेकेंड टू रेज द विजर ऑफ हिज लियोनाइन हेमलेट। नेक्स्ट है लियो का अर्थ होता है लायन। ओके, वोमिन मतलब होता है गाय जैसा, लाइक काटल मतलब गाय गाय जैसा। मंद बुद्धि का जो व्यक्ति होते हैं उनको बोलते हैं वोमिन। अ लुक ऑफ वोमिन स्टुपिडिटी। नेक्स्ट है, और यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि बो का अर्थ होता है क्या? कॉटल। ओके, बो का अर्थ होता है क्या? कॉटल। नेक्स्ट, इक्विनाइन। इक्विनाइन का अर्थ होता है घोड़े जैसा। इक्विनाइन डिसिप्लिन्स सच एज ड्रेसेस एंड शो जंपिंग, उसको क्या बोलेंगे? इक्विनाइन, यानी कि घोड़े जैसा। नेक्स्ट है इक्वी का यहाँ पे वर्थ भी दे दिया है, हर्ष, घोड़ा। ओके, नेक्स्ट है इक्विस्टेरियन। इक्विस्टेरियन का अर्थ होता है वन हु राइड्स ऑन अ हॉर्स, जो एक घुड़सवारी करते हैं, घुड़सवार होते हैं, उनको बोलते हैं इक्विस्टेरियन। इक्विस्टेरियन इवेंट्स एट द ओलंपिक गेम्स, ये एग्जांपल के लिए दिया गया। फिलीन, फिलीन मतलब होता है बिल्ली जैसा, लाइक कैट, बिल्ली जैसा, धूर्त, चालाक। सी मूव्स विद फिलाइन ग्रेस, वो फिलाइन ग्रेस के साथ क्या करती है? मूव करती है। पिसीस, पिसी, पिसिन लाइक फिश, मछली जैसा। फिशी, फिशिंग इज अ डिस्टिंक्टली फिशिंग एक्टिविटी। ओके, नेक्स्ट, फिशी कल्चर। फिशी कल्चर अगेन उसी को बोलते हैं, मछली पालन को बोलते हैं फिशी कल्चर। ऑफ द फर्स्ट टाइप ऑफ फिशी कल्चर देर आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ कमर्शियल इंपॉर्टेंस। ओके, नेक्स्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इतने ही वर्ड्स को रहने देते हैं, और आने वाली नेक्स्ट क्लास में हम इस सीरीज़ को अगेन स्टार्ट करेंगे और फिर अपने जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आई होप कि आप इतने वर्ड्स को प्रिपेयर करेंगे, और आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम अपने इस सीरीज़ को पुनः आरंभ करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।